भोजन नहीं करते हैं, भोजन का भी अभाव हो जाता है। यह बात भी अच्छे ढंग से जानने योग्य है कि केवली भगवान कबलाहार नहीं करते हैं। मनुष्य होते हुए भी जब वह केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं तो उनके अंदर अनंत शक्ति आ जाती है, आत्मा की अनंत शक्ति प्रकट हो जाती है। आत्मा में अनंत सुख उत्पन्न हो जाता है, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन का लाभ भी उनको हो जाता है। यही वजह होती है कि उनका इंद्रिय ज्ञान कोई भी काम नहीं करता, क्योंकि वो इंद्रिय ज्ञान से परे हो जाते हैं। उसे कहते हैं अतीन्द्रिय ज्ञानी। क्या बोलते हैं? हाँ, दो तीन चीजें होती हैं, एक इंद्रिय ज्ञान, एक अनिंद्रिय ज्ञान और एक होता है अतीन्द्रिय ज्ञान, है ना। एक सेंसुअल नॉलेज, एक मेंटल नॉलेज, है ना, और नॉलेज बियॉन्ड द सेंस एंड माइंड, उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान। तीन प्रकार के ज्ञान होते हैं। तो वर्तमान में विज्ञान केवल इंद्रिय ज्ञान और मानसिक ज्ञान तक ही सीमित है। अतीन्द्रिय ज्ञान के लिए विज्ञान की जरूरत नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान के लिए आत्म ध्यान की जरूरत होती है, आत्म ज्ञान की जरूरत होती है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान जब हो जाता है तभी ये इंद्रियों का ज्ञान छूट जाता है। इंद्रियों का ज्ञान एक तरह से क्षयोपशम ज्ञान कहलाता है, जिसका मतलब होता है जो घटता बढ़ता रहता हो। और जब ये क्षयोपशम ज्ञान रहता है तभी तक हमें इंद्रियों के विषयों को लेने की जरूरत पड़ती है। जब हमारे अंदर अतीन्द्रिय ज्ञान आ जाता है, अनंत ज्ञान के रूप में वह हमारे अंदर आ जाता है, तो फिर इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से इंद्रियों का कोई भी व्यापार नहीं होता है। यानी इंद्रियों का कोई भी काम करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। पूरी की पूरी तरह वह आत्मा अपने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि स्वभाव के माध्यम से अपने आत्मा में ही आत्मस्थ हो जाती है। ऐसी उस आत्मा के लिए शरीरगत कोई भी रोग नहीं होते, शरीरगत कोई भी उसको क्षुधा आदि की बाधाएं उसको परेशान नहीं करती, क्योंकि जहाँ वो आत्मा अनंत सुख का संवेदन कर रहा है वहाँ पर क्षुधा आदि से होने वाले कोई भी दुख उस आत्मा को सता नहीं सकते। दूसरी बात ये भी सोचने की यह है कि जब आत्मा में अनंत ज्ञान हो जाता है तो आत्मा से हर चीज अनंत रूप में दिखाई देती है। ऐसा आत्मा कैसे कोई भोजन इत्यादि करने में प्रवृत्ति कर सकता है? कैसे वह आत्मा आहार आदि को ग्रहण कर सकता है? क्योंकि उस आहार की भी उसे अनंत पर्याय दिखाई देंगी। क्या समझ आ रहा है? जो आहार बना है वो ग्रास कहाँ से आया, किस खेत का वह गेहूं था, फिर वो गेहूं भी कैसे बना, उस खेत में कितने जीव हिंसा हुई, कितना खेत में क्या क्या पड़ा था, कैसे वह आहार बना, वो सारा का सारा उसको दिखाई देगा। समझ आ रहा है? तो जिसको अनंत ज्ञान हो गया है वो भोजन कर कैसे सकेगा? समझ आ रहा है? इसलिए भोजन अनंत ज्ञान के साथ नहीं होता है, भोजन जो है अल्प ज्ञान के साथ ही होता है, इंद्रिय ज्ञान के साथ ही होता है। समझ आ रहा है? और भोजन करते समय पर ज्यादा ज्ञान अगर होता है तो उसको भी लगाया नहीं जाता है, ये भी कहा गया है। समझ आ रहा है? भोजन करते समय पर अवधि ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है कि ये भोजन कहाँ से आया है, कितनी शुद्धि है, भोजन बनाते समय ये लोगों ने, है ना, कहाँ से क्या लाया, कैसे सफाई की, कैसे शुद्धि की, कैसे इन लोगों ने भोजन बनाया, कैसे इनके हाथ पैर साफ थे कि नहीं थे, है ना। तो ये सब अगर हम मान लो अवधि ज्ञान भी हो, मने परे ज्ञान भी हो, चलो केवल ज्ञान न सही, तो भी इन ज्ञानों का उपयोग भोजन के लिए नहीं करते हैं। मुनि महाराज जो अवधि ज्ञान के भी धारी होंगे, मने परे ज्ञान के भी धारी होंगे, वो भी जो है कभी अपना ज्ञान भोजन के विषय में ज्यादा नहीं लगाना, तभी भोजन करना बन सकता, नहीं तो भोजन हो ही नहीं सकता है। समझ आ रहा है?
इसलिए जो सामने है उस पर विश्वास करके जो कहा गया है, श्रावक ने कह दिया हाँ महाराज आहार जल शुद्ध है, तो बस ठीक ही है, अब शुद्धि है। और इतना अपने को समझ में आना चाहिए कि वो कहीं मतलब जबरदस्ती कोई अपनी आंख में धूल तो नहीं झोंक रहा, बस इतना समझ में आना चाहिए, बाकी ज्यादा ज्ञान लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के साथ ही आहार बनना करना संभव है ना। अवधि ज्ञान होते हुए भी उसका उपयोग नहीं किया जाता, मने परे ज्ञान होते हुए उसका उपयोग नहीं किया जाता, और केवल ज्ञान के साथ तो वो संभव ही नहीं है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि केवल ज्ञान के साथ भी भोजन करते हैं, भगवान आहार करते हैं, है ना। श्वेतांबर संप्रदाय में ये धारणा चलती है केवली कवलाहारी होते हैं। तो उनकी वह मान्यता बिल्कुल शास्त्रों के अनुरूप नहीं बैठती है। समझ आ रहा है? कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा भी ज्ञान रखेगा वो इस बात को समझ सकता है कि केवल ज्ञान होने के बाद में जब आत्मा में अनंत ज्ञान अनंत शक्ति उत्पन्न हो गई तो भोजन करना किसके लिए है। और जब इंद्रियां ही काम नहीं कर रही हैं, इंद्रिय ज्ञान ही नहीं होता है, तो इंद्रियों के पोषण की आवश्यकता क्या रह गई है। इंद्रियों का संवेदन ही नहीं होता है तो इंद्रियों के लिए भोजन देने की जरूरत क्या रह गई है। तो ये कोई भी क्रियाएं नहीं होती हैं। अगर हम भोजन देंगे तो भोजन के कारण से और क्या होता है वो भी आगे अभी बताने वाले हैं कि भोजन के माध्यम से जो शरीर में चीजें बनती हैं उसके कारण से फिर और अनेक बाधाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, है ना। आगे एक अतिशय आने वाला है कि भगवान के फिर नख केशों की वृद्धि नहीं होती है। नख केश भी तभी तक बढ़ते हैं जब तक हमारे शरीर में गया हुआ भोजन सप्त धातुओं में परिवर्तित होता है। ये विज्ञान है। तो जब सप्त धातुओं में भोजन का परिवर्तन बंद हो गया तो नख केशों की वृद्धि भी रुक जाती है। तो इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि भगवान कवलाहार केवल यमन्ने के बाद में नहीं करते, क्योंकि उनके द्वारा किए हुए भोजन से कभी भी फिर उनके नख केश आदि की वृद्धि भी नहीं होती। ये भी एक आगे अतिशय आने वाला है। तो इस तरह से ध्यान में रखना है कि केवली भगवान को कवलाहार की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। ये जो मान्यता है अन्य संप्रदाय में, ये भी जो है एक तरह से सिद्धांत विरुद्ध है, और इसको भी ध्यान में रखते हुए अपने ज्ञान को समीचीन बनाने की कोशिश करना है। तो केवली भगवान केवल ज्ञान होने के उपरांत अनंत शक्ति उनके अंदर इसलिए भी आ जाती है कि उनके अंदर जो अंतराय आदि कर्म हैं उनका नाश हो जाता है ना। उन्हें ऐसा लाभ मिलता है लाभ अंतराय कर्म का क्षय हो जाने से कि उनके शरीर में वे पुद्गल वर्गणाएं जिनसे शरीर का स्थिर रहना होता है, शरीर का पोषण होता है, वो वर्गणाएं उन्हें निरंतर मिलती रहती हैं बिना आहार के। किस कारण से? लाभ अंतराय कर्म के क्षय हो जाने से शरीर की उन अनंत पुद्गल वर्गणाओं का लाभ उनको मिलता रहता है, इसलिए उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए ही उनके पास में इंद्रिय प्राण भी नहीं होते हैं। समझ आ रहा है? देखो सिद्धांत से कितनी बाधाएं आती है अगर हम उनको भोजन करना मान लें। जब इंद्रिय प्राण ही नहीं होते हैं सिद्धांत की दृष्टि से, तो उनके लिए इंद्रियों का संवेदन ही नहीं है, तो इंद्रियों के लिए ही तो भोजन है। शरीर और इंद्रिय में तो होता ही, और क्या होता है। समझ आ रहा है? भोजन करोगे तो स्वाद का भी ज्ञान आएगा है? अब जब अतीन्द्रिय ज्ञान हो गया है तो स्वाद का ज्ञान कैसे आएगा? दोनों ज्ञान एक साथ रह नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों ज्ञान आपस में विरोधी होते हैं। समझ आ रहा है? तो अतीन्द्रिय ज्ञान होने के बाद में ये इंद्रिय ज्ञान काम ही नहीं करता। जब आपको स्पर्श का अनुभव नहीं होगा, जब आपको रसना का अनुभव नहीं होगा, किसी भी तरीके की गंध का अनुभव नहीं होगा, तो आप भोजन करोगे कैसे? है? आपको कोई दुर्गंधित भोजन दे देगा तो आपको पता ही नहीं कि भोजन दुर्गंधित है, आप सब खा लोगे, तो ये तो फिर बेहोशी वाली दशा हो गई फिर तो ये। समझ आ रहा है? तो जो लोग ये कहते हैं कि उनके अंदर अतीन्द्रिय ज्ञान तो हो गया लेकिन फिर भी भोजन करते हैं, तो उनके लिए बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं जिनका समाधान वो दे नहीं सकते, है ना। तो अतीन्द्रिय ज्ञान होने के बाद में ना तो उन्हें मन शुद्धि वचन शुद्धि कुछ बुलवाने की जरूरत रह जाएगी, क्योंकि कर्ण इंद्रिय का ज्ञान भी उन्हें काम नहीं कर रहा है, ना उन्हें कुछ सुनना है, तो फिर कोई भी कुछ भी दे देगा, सब खा लेंगे, है? तो ये तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। क्या समझ आ रहा है? और सब कुछ खा सकेंगे और
कुछ भी उन्हें शुद्धि अशुद्धि का विवेक नहीं होगा, तो ये तो फिर बहुत बुरा काम हो जाएगा कि जो एक छोटा सा साधु भी जिस संयम का पालन करता है वो भी संयम उनके अंदर नहीं रह जाएगा। समझ आ रहा है? जो विवेक इंद्रिय ज्ञान वालों के पास होता है वो अतीन्द्रिय ज्ञान वालों के पास भी वो विवेक ना दिखे, तब तो फिर विवेक का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, तो बहुत सारी आपत्तियां आ जाएंगी। इसलिए जो ये कहा जाता है कि केवली कबलाहारी होते हैं, वो सिद्धांत विरुद्ध बात हो जाती है, और अतीन्द्रिय ज्ञान के साथ में ऐसा कभी भी संभव नहीं होता है।